My name is Anand Saxena and welcome back to your channel Aggregate Economics Solution। आज इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 12 मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो चैप्टर का नाम है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। और इसी के साथ आपका मैक्रोइकोनॉमिक्स की पूरी तरह से बुक कंप्लीट हो जाएगी और आपको सारी वीडियोस आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, चैप्टर टू चैप्टर, और आपके जो भी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग मैंने सारी वीडियोस मैक्रोइकोनॉमिक्स की आपके इस चैनल पे डाल दी है। क्लियर हो गई बात? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 बैलेंस ऑफ पेमेंट मैक्रोइकोनॉमिक्स का। बिना टाइम वेस्ट करे, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब जनरल क्या होता है? बैलेंस का मतलब बकाया रहना। अगर आप अकाउंट्स के बच्चे हैं तो, या आपको वैसे कहते हैं बैलेंस है क्या, मेरा बैलेंस बता दो कितना बचा है। हम चाय पीने जाते हैं तो कहते हैं बैलेंस कितना बचा है मेरा पुराना, तो वो बताता है साहब आपका इतना बैलेंस रह गया। तो ऐसे ही कुछ इकोनॉमिक्स में भी है बैलेंस। अब इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्चुअली में होता क्या है? क्या कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री डोमेस्टिकली सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर सकती है? आपका आंसर होगा नो। कोई भी ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो क्या करे, सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर हो गई बात? हर इकोनॉमी को कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट, कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना ही करना पड़ता है, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। क्लियर हो गई बात? बैलेंस ऑफ पेमेंट में इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा हुआ है? अब जब हम किसी चीज से एक्सपोर्ट करेंगे, किसी से इंपोर्ट करेंगे, तो भाई ट्रांजैक्शंस भी होंगे, और ट्रांजैक्शन होंगे तो इंडिया की बात करें तो रुपीस के बीच में होंगे, डॉलर्स के बीच में होंगे। तो जनरली बैलेंस पेमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होना। जैसे इंडिया ने यूएस से कुछ खरीदा और यूएस ने इंडिया से कुछ खरीदा, तो ये क्या हो गया? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हो गया। ये दोनों आपके ट्रांजैक्शंस हो गए। समझ में आ गई बात? तो दो कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसके बीच में जो बकाया रह जा रहा है, बैलेंस रह जा रहा है, उसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इकोनॉमिकली डेफिनेशन के साथ। BOP is a statement in which the economic transactions की मैंने बात बता दी। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब है रिलेटेड टू द मनी बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे रेसिडेंट इंडियंस हो गए और रेसिडेंट बाहर के लोग हो गए, तो उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही है उसको हम किसमें रिकॉर्ड करेंगे? उसको हम रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। क्लियर हो गई बात? बैलेंस ऑफ पेमेंट यूजुअली एक साल के लिए बनता है। कितने टाइम के लिए बनता है? हर अकाउंट, जैसे हम लोग अकाउंट्स में बनाते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट 31 मार्च से 1 अप्रैल, तो ये स्टेटमेंट इस तरह से बनाते हैं जैसे आपका 1 मई टू 31 मार्च, सॉरी 1 अप्रैल, तो यहां लिख लेते हैं इसको 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ऐसे बनाते हैं। क्लियर हो गई बात? ये गलती हो गई, ठीक है, तो ये मिस्टेक हो गई, तो आप याद रखेंगे 1 अप्रैल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मई नहीं अप्रैल होता है, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो ये क्या हुआ? ये हमसे हो गई गलती, आपको ये याद में रखे, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद मैं ना आपको गलती के ऊपर एक शायरी सुनाता हूँ। देखो गलती हो गई तो इससे एक शायरी मैं आपको बताता हूँ क्या है। किसी शायर ने लिखा है, आप सोचेंगे सर आज शायरी कैसे सुना रहा हूँ, कैसे आ गई, गलती से याद आ गया। गलती से ही एक शायरी बनी है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है उसमें। गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही तो हैं। समझ रहे आप? गलतियों से जुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान ही तो हैं, खुदा तू भी नहीं और खुदा मैं भी नहीं। क्लियर हो गई बात? तो ये थोड़ी सी मैंने आपको शायरी बता दी क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो गई थी, आपसे भी होती होगी, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। उसके बाद BOP के कंपोनेंट हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, आपको याद रखने हैं। 3 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। इन तीनों अकाउंट्स को बहुत ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ना है, और इन तीनों से ही आपको टर्म 1 में MCQ मिलेगा ही मिलेगा। करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बेसिकली RBI मेंटेन करता है, जिसमें फॉरेक्स मतलब फॉरेन ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है। जितना भी आपका डॉलर और अलग अलग करेंसीज, फॉरेन करेंसीज हमारे भारत में आती हैं, वो सब रिकॉर्ड होती है
ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, जैसे हमने पढ़ा था कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कौन होता है, आरबीआई होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका कंपोनेंट्स है। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट, अब इस वीडियो में थोड़ा सा यही लिखा है, अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स का डिस्कशन कि कंपोनेंट्स कैसे कैसे रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गई बात?